Hello everyone. Today we are going to discuss a very interesting topic of maths, that is mean value theorems. In mean value theorems we should discuss two theorems. First one is Rolle's theorem and second one is Lagrange's theorem. These two theorems we should discuss one by one. So let us start first one, that is Rolle's theorem. Let f is such that AB mapped R. Let f एक फंक्शन है जिसका डोमेन a to b है और रेंज R है, such that f is continuous on closed interval AB. f is differentiable on open interval AB. यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया गया है. ओपन इंटरवल इसलिए लिया जाता है डिफरेंशियबिलिटी के लिए कि बाउंड्री पॉइंट पे मल्टीपल टेंजेंट्स आएंगे और बाउंड्री पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए हमने बाउंड्री पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया है. बाउंड्री पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी नहीं देखेंगे. ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन इज f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b. ये तीन कंडीशन अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c बिलोंगिंग टू ab. इस ab इंटरवल के बीच में एक नंबर c श्योर आएगा, such that f dash c should be the 0. ये रोलीज थ्योरम कहती है. रोलीज थ्योरम में अगर ये तीन कंडीशन कोई फंक्शन फुलफिल कर रहा है तो ये श्योर ऐसा होगा कि एक पॉइंट c आएगा उस इंटरवल के बीच में, ए बी इंटरवल के बीच में आएगा, जिसपे f डैश c 0 होगा, मीन्स डेरिवेटिव 0 होगा. इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको हम आगे देखते हैं कि मीन्स इस रोलीज थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं. रोलीज थ्योरम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हमने तीन कर्व बना रखे हैं. फर्स्ट वन, दैट इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकेंड and this one is your third. Now one by one we should observe. फर्स्ट कर्व में फंक्शन fx का ग्राफ जो है a टू b मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको. a से b के बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है या कहीं भी जंप नहीं है, तो फंक्शन क्या हो रहा है, यहां से यहां तक पूरा कॉन्टिन्यूअस है. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. क्या कर्व स्मूथ है? कर्व स्मूथ है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी शार्प एज नहीं आ रहा है. तो ये दो चीजें हम पहले देखते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. तो ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए टू बी के लिए डिफरेंशिएबल है. एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है. ए और बी की हाइट आप देखेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, मीन्स ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड नाउ हियर. नाउ व्हाट रोल थ्योरम्स नेक्स्ट सेज. रोल्स थ्योरम अगर ये तीनों कंडीशन कर्व का सेटिस्फाई कर रहा है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी शुड बी 0. व्हाट डज इट मीन? It means here suppose we take the C and if we draw the tangent, that tangent should be the parallel to the x axis and tangent is nothing but that is your f dash C. ये f इस पॉइंट C पे
स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी होगा, और ये टेंजेंट पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के, इसलिए ये 0 होगा। दैट इज यू कैन राइट इट एज, दैट इज टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है इन गिवन डोमेन, then there must exist at least a point where tangent becomes parallel to the x-axis. Now we take another case. In that case, graph looks like this one, upward, and here you can see again there is the no jump or no cut in the graph. So function is continuous from A to B, and the curve is smooth, so it is differentiable, and fa means this height is fa is equals to fb. So all three conditions are satisfied. So according to Rolle's theorem, there must exist a point C where f dash c should be the 0. मीन्स यहां पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट C पे जब हम टेंजेंट खींच रहे हैं, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज tangent at C is parallel to x axis. ये टेंजेंट जो हो रहा है x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। अब इस कर्व में देखते हैं, थर्ड वाले में, इन थर्ड वी हैव a take a wave nature like that curve, and in that curve if you see this, suppose we have a function fx, this is your function fx. Now it runs from A to B, A से B तक का हम पार्ट ले रहे हैं इस कर्व का। A से B के बीच में ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसलिए ये पूरा फंक्शन A से B के लिए कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि और ये कर्व स्मूथ है, कहीं पे भी शार्प एज या जंप नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये कर्व भी आपका डिफरेंशिएबल होगा फॉर ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल ए टू बी इसलिए कहा जाता है कि बाउंड्री पॉइंट पे, जैसे बाउंड्री पॉइंट सपोज करो ये ए ले रहे हैं, तो बाउंड्री पॉइंट पे ग्राफ यहाँ इसके बाद तो है नहीं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहीं तक ग्राफ है, सपोज करो यहीं तक ग्राफ ए तक है, तो अगर ए तक ग्राफ है तो हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी ए पॉइंट पे चेक जब करने लगेंगे तो दोनों लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम बाउंड्री पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं देखते हैं। इसीलिए रोलिस थ्योरम में हमेशा ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियबिलिटी की बात की गई है। अब इस पूरे पॉइंट पे आप देख रहे हो ग्राफ, एक बार पॉइंट C1 पे, एक बार पॉइंट C2 पे और एक बार पॉइंट C3 पे अगर हम टेंजेंट खींच रहे हैं ग्राफ पे, तो तीनों टेंजेंट, यहां का टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तीनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। मींस f डैश C1 is 0 at x equals to C1, f dash C2 is 0 at x equals to C2, and f dash C3 is also 0 at x equals to C3. मीन्स तीन पॉइंट आ रहे हैं, जैसे हमने इसमें देखा था रोलिस थ्योरम में एटलीस्ट अ पॉइंट मस्ट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, तो ऐसा भी केसेस हो सकता है कि मोर देन वन पॉइंट वी आर गेटिंग। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स द टेंजेंट एट कर्व एट C1, C2, C3 is parallel to x axis। टेंजेंट इन तीन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब कभी भी कोई फंक्शन रोलिस थ्योरम के ऑल थ्री कंडीशन को फुलफिल करता है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट वेयर टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उस पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में एक पॉइंट श्योर आएगा जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन इज वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x equals to x square minus 5x plus 6
ऑन इंटरवल 2 to 3। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए कैसे करेंगे देखिए आप। First of all, we have to observe the given function is continuous and differentiable in given interval or not. Okay, for that one by one we should come to check. The given function is there, just you see x square minus 5x plus 6, that is the polynomial function. Being a polynomial function, being a polynomial function, fx will be continuous and differentiable everywhere. पोलिनोमियल फंक्शन हर एक जगह डिफरेंशिएबल भी होता है और थ्रू आउट एवरीवेयर, इट इज रिटन एवरीवेयर, मीन्स सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। देयरफॉर वी कैन से fx is continuous in क्लोज इंटरवल 2 3। जब एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है तो कॉन्टिन्यूअस 2 3 में भी होगा, और fx इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 3। डिफरेंशिएबल जो होगा 2 3 के बीच में होगा, 2 3 पॉइंट पे नहीं हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। एंड नाउ फाइंड f2 की वैल्यू क्या आएगी? इट इज 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। कैलकुलेट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 10 प्लस 6, दैट गिव्स यू 0। ठीक है, ऐसे ही f3 कैलकुलेट करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, दैट गिव्स यू 9 माइनस 15 प्लस 6, दैट इज 0। मीन्स what it indicate? It indicate f of 2 is also equals to f of 3. So all three conditions, first, second, third, all three conditions are satisfied. So since all three conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists a C belonging to AB such that f dash C should be 0। एक पॉइंट C श्योर आएगा AB के बीच में जिसपे f dash C 0 होगा। तो अभी हम रिवर्स चलेंगे, f dash C को 0 करके देखेंगे कि C की वैल्यू इसमें बिलोंग करती है कि नहीं इंटरवल में। ठीक है, तो अभी हम f डैश c निकालने जा रहे हैं। तो f डैश x क्या आता था आपका? इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम? 2x माइनस 5 लिखेंगे। अगर हमने f डैश c लिखा देन रिप्लेस x बाई c, दैट इज 2c माइनस 5। पुटिंग f डैश c इक्वल्स टू 0 कर देंगे, देन इट गिव्स टू 2c माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो c बिकम्स 5/2, दैट इज 2.5 एंड दैट बिलोंग्स टू 2.5 की वैल्यू हमारी 2 और 3 के बीच में ही आती है, दैट बिलोंग्स टू 2 to 3। यही चीज हमें देखना रहेगा हर केस में। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है 2.5 बिलोंग कर रहा है 2 3 में, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से
ये प्रोसीजर होगा कि पहले हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल में है कि नहीं फंक्शन, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में है कि नहीं है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये श्योर होगा कि जो पॉइंट सी आएगा वो गिवन इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन वी हैव वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन -2 to 2 मीन्स -2 to 2 के बीच में हमें देखना है कि रोलीज थ्योरम वेरीफाइड हो रही कि नहीं हो रही है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑब्जर्व द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज योर एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब इस केस में हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये जनरल फंक्शन कोई नहीं है। ठीक है, जैसे अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन आएगा तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो हम अभी इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ना लिख के नेक्स्ट रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हैं, डिफरेंशिएशन आप सबने पढ़ा है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या आएगा ये देखते हैं। एफ डैश एक्स करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस गिव्स यू 0 माइनस 2x। सो व्हेन यू सॉल्व यू गेट x अपॉन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है। तो f डैश x वी आर गेटिंग दिस वन एंड नाउ वी शुड ऑब्जर्व बाय पुटिंग द पॉइंट्स फ्रॉम -2 to 2। -2 और 2 बाउंड्री पॉइंट को नहीं रख सकते, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देखनी होती है। तो ये आप देखोगे कि इट एग्जिस्ट इंटरवल -2 to 2। -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ रूट लगा है तो रूट निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो जो हमारा इंटरवल दिया है उसके हर एक पॉइंट को आप 2 -1.5 0 1 1.5 ऐसे रख सकते हैं, 1.99 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को रख के हम चेक कर सकते हैं कि ये हर एक केस में आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट आ रहा है मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज function is differentiable on -2 to 2। तो एक कंडीशन रोलीज थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई एंड डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ये हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ रखा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, सो वी कैन से फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -2 to 2। अब एक चीज बहुत ही केयर करने की जरूरत है, फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक था, -2 से 2 तक था, इसलिए फंक्शन हम कॉन्टिन्यूटी की श्योरिटी -2 से 2 तक कह रहे हैं। -2 and 2 शुड बी एक्सक्लूडेड इन दैट केस। लेकिन हमें रोलीज थ्योरम में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन -2 और 2 पे भी होना चाहिए, ऐसा रोलीज थ्योरम में है। तो अभी हमें एक चीज और दिखाना है कि -2 और 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इन दो चीज़ों को फिर से देखना होगा एट पॉइंट x इक्वल्स टू -2। तो हम लिमिट केस में बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -2 ऑफ f(x) वैल्यू रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे -2 डायरेक्ट वैल्यू डिफाइन है, रूट ऑफ 4 minus -2 square that gives you 0, and if you find the direct value f -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, ये भी 0 आ रही है, रख के देख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज लिमिट की वैल्यू 0 आई और वैल्यू एट द पॉइंट क्या है, वो भी 0 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज
continuous at x equals to -2. again at point x equals to हम 2 देख रहे हैं, तो 2 के लिए भी वही सेम प्रोसेस करना है, x टेंडिंग टू 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 पे डायरेक्ट लिमिट डिफाइन है इसलिए डायरेक्ट रख सकते हैं, 4 माइनस 2 का स्क्वायर दैट गिव्स यू 0 एंड वैल्यू एट 2 is also under root 4 minus 2 square that is 0. So this implies function is continuous at x equals to 2. तो बाउंड्री पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करके देखना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन -2 to 2। अब ये फंक्शन -2 से लेके 2 इंक्लूडिंग -2 to कॉन्टिन्यूस हो चुका है, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। और आल्सो f of -2 इज इक्वल्स टू f of 2 इज इक्वल्स टू 0। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाइड। सो बाय रोलीज थ्योरम therefore there exists a C point belonging to AB such that f dash C should be 0। तो रोलीज थ्योरम में ऐसा श्योर होगा अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम कि एक पॉइंट आएगा जो पॉइंट AB के बीच में बिलोंग कर रहा होगा, वहां पे टेंजेंट 0 होगा। अब इसको हम करके देखते हैं कि पॉइंट क्या आ रहा है। f डैश c की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके लिए f डैश x क्या आया था, दैट इज -x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू थी। पुटिंग f डैश c इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -c अपॉन अंडर रूट 4 माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। So when we solve, that gives you c equals to 0 and that belongs to -2 to 2। -2 से 2 के बीच में 0 एक पॉइंट श्योर आता है। तो hence रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हम वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल और f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b हो रहा होगा पर्टिकुलर इंटरवल में, तो एक पॉइंट श्योर आएगा जहां पे टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, नाउ वी टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट x प्लस 3 e की पावर -x/2 ऑन 3 to 0। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका जो लिखा है, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 3 है, तो इसको हम x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे लिख देते हैं, और ये इंटू e की पावर -x/2 है। ये फंक्शन कैसा है, ये आपका पोलिनोमियल है, और ये वाला क्या है, एक्सपोनेंशियल है। Means given function is the product of a polynomial and exponential। अब हमें पोलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से इसको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल and exponential, being a product of f(x) being a product of polynomial and exponential function, it is differentiable, it is continuous and differentiable, it is continuous and differentiable
एवरीवेयर, एवरीवेयर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन के, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के। तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इसलिए इनका प्रोडक्ट जो होगा दैट मस्ट बी द कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होगा। अगर ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है तो कंक्लूजन, देयरफॉर वी कैन से fx इज continuous on given interval -3 to 0, fx is differentiable on open interval -3 to 0, f of 3 -3 देखते हैं क्या आता है, -3 वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 9 and e की पावर दैट शुड बी 3/2 दैट इज 0 and if we substitute 0 then it gives you 0 plus 0 and e की पावर -0, so it gives you finally 0. So this implies f of -3 equals to f of 0. First condition, second condition and third condition, all three conditions of Rolle's theorem is satisfied. Now since all three conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists a C belonging to AB such that f dash C should be 0, f dash C 0 होगा। अब हम f dash C निकालने के लिए सबसे पहले हम f dash x फाइंड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड f dash x। f dash x निकालने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, आप डिफरेंशिएट करो। पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, वैल्यू शुड बी द e की पावर -x/2 प्लस, अब नेक्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, x² + 3x इंटू e की पावर -x/2 एंड इंटू हाफ इंटू -हाफ। ठीक है, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें इस वैल्यू को 0 के इक्वल करना है। पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f dash x इक्वल्स टू, नाउ टेक e की पावर -x/2 एज ए कॉमन, दैट गिव्स यू 2x + 3 माइनस टाइम x² + 3x/2। इस तरीके से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। f dash x should be e की पावर -x/2 in bracket 2 2s are 4x plus 6 minus x² minus 3x/2. So f dash c जब बनाएंगे तो it becomes e की पावर -c/2 in bracket, it should be the -c² 4 plus c plus 6/2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। पुटिंग f dash c को 0 करते हैं, 0 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से आ जाएगी, c² - c - 6 = 0। आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो हम फैक्टर, सो वी आर गेटिंग हियर c equals to, this implies c equals to 3 and c equals to -2. Now we should observe our interval. Interval में this we should neglect, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो c की वैल्यू -2 आ रही है, c equals to -2, that belongs to your -3 0। ये c जो आया आपका, c equals to, we are getting -2 and that belongs to your -3 0। Hence you can say it is Rolle's theorem is verified।
हमने देखा कि जब हम एफ डैश सी को 0 करते हैं तो जो पॉइंट आ रहा है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। -2 जो होता है -3 और 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोलिस थ्योरम वेरीफाइड हो रहा है, हैंस रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। ओके, इन दिस वे वी शुड मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन। दो फंक्शंस हमने लिखे हैं, दो क्वेश्चंस है ये, वन बाय वन वी शुड डिस्कस। नाउ वी हैव टू चेक कि रोलिस थ्योरम इस फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा रोलिस थ्योरम इसके लिए। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज f ऑफ x इक्वल्स टू x पावर 2/3 + 1 एंड इंटरवल दिया गया आपका -4 से 4। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि ये जनरल फंक्शन नहीं x पावर 2/3 है, ग्राफ से हम कर सकते हैं, इसका नेचर देख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं। लेकिन हम उससे भी अलग तरीका ये होगा कि हम पहले इसको डिफरेंशिएबल कर लेते हैं, मीन्स इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट तो हो ही रहा है पावर x पावर n की तरह से। तो f डैश x वी हैव 2/3 x की पावर ये -1/3। इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2/3 इंटू 1/x पावर 1/3। अब एक चीज यहां देखना है कि डिनोमिनेटर में x है और ये वैल्यू हमारी -4 से 4 दी गई है। एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, f डैश 0 अगर रखते हैं तो क्या होगा वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 2/3 इंटू 1/0 की पावर 1/3। दैट इज इन डिनोमिनेटर 0, सो वी आर गेटिंग इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर में 0 आने का सेंस हो गया कि इनफाइनाइट आ रहा है। दिस implies f डैश x does not exist at x equals to 0। इसकी और मीनिंग क्या हो गई, दिस implies function is not differentiable at x equals to 0। This implies function is not differentiable on ओपन इंटरवल -4 से 4। -4 से 4 के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एक कंडीशन तो कम से कम आपकी रोलिस थ्योरम की वेरीफाइड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दिस implies रोलिस थ्योरम is not applicable for given function। गिवन फंक्शन के लिए रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि रोलिस थ्योरम इस क्वेश्चन के लिए डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज रोलिस थ्योरम डज नॉट exist for given function। गिवन फंक्शन के लिए रोलिस थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कम से कम एक कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो फंक्शन रोलिस थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें, ठीक है। सेकेंड के लिए देखते हैं। सेकेंड केस इज सेम। We have fx 3 plus x minus 2 whole power 2/3 on interval is given 1 to 3. Now again in same way we should differentiate, we should get 0 plus it is 2/3 x minus 2 की power 2/3 minus 1. So what we are getting, just check, this should be the 2/3 x minus 2 की power minus 1/3. So when we write it, it should be the 2/3 x minus 2 की power 1/3. The same situations arise here. Means now
एट x इक्वल्स टू 2 एक पॉइंट है जो 1 3 के बीच में लाई कर रहा है, हम 2 पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो एफ डैश 2 आपका क्या आएगा 2 अपॉन ये 0 आ जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट, मीन्स एट 2 एट x इक्वल्स टू फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पे तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल 1 2 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ए आपकी रोलीज थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। फंक्शन के लिए रोलीज थ्योरम, गिवन फंक्शन के लिए रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, या हम लिख सकते हैं कि रोलीज थ्योरम नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रोलीज थ्योरम के क्वेश्चंस को आपको करना है। कहीं वेरिफिकेशन कह रहा है कि वेरीफाइड करिए, एक रोलीज थ्योरम एक वेरीफाइड करना है, तो आपने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस की उसके हिसाब से करना है। कहीं एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो आप उसके फंक्शंस में तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे कि नहीं ये चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो अभी मैंने किया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है दैट इज नेक्स्ट थ्योरम इज लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट में LMB थ्योरम भी बोलते हैं। तो पहले आपने रोलीज थ्योरम देखा, उसी के बहुत ही सिमिलर ये लाग्रेंज थ्योरम है। ठीक है, तो इसका भी स्टेटमेंट लगभग सिमिलर है रोल्स थ्योरम से। हम पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट एफ इज सच दैट AB मैप्ड R। लेट F is such that AB mapped R such that F is continuous on AB। पहला कंडीशन है फंक्शन A से लेके B तक कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड इज F इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB। ये दोनों कंडीशंस आपके रोलीज थ्योरम में भी थे। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर C belonging to AB such that F dash C is equals to FB minus FA upon B minus A। ये आपको लाग्रेंज थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल के लिए है और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के लिए है, तो उसमें श्योर एक पॉइंट उस इंटरवल में आएगा C बिलोंगिंग टू AB आएगा जहां पे F डैश C की वैल्यू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के बराबर हो जाएगी। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है या इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मीन्स व्हाट वी मीन ज्योमेट्रिकली बाय LMB थ्योरम। ओके, तो इसके लिए मैंने 3 कर्व्स बना रखे हैं। पहला कर्व ये है आपका, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कर्व A से लेके B तक अगर आप देखो तो हर एक पॉइंट पे आउटपुट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्व जो है A से लेके B तक कॉन्टिन्यूअस है और A से लेके B तक ये स्मूथ कर्व है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है।
इस केस में दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जो कि रोलिस थ्योरम में 3 कंडीशंस थे और लाग्रेंज में केवल 2 आपके कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसके बाद देखा था कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एक पॉइंट इन इंटरवल के बीच में जरूर आएगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू जो होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। ठीक है, इस थ्योरम में आपने देखा था कि ये स्टेटमेंट में था। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग के लिए हम थोड़ा से यहाँ पे ज्योमेट्रिकली एंगल सपोज करते हैं। सपोज करो ये वाला एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एंगल आपका फाई है। तो फाई अगर एंगल होगा तो आप देख सकते हो फाई यहां भी हो जाएगा, फाई यहां भी हो जाएगा। फाई अगर एंगल हो तो फाई एंगल किसका है? टेंजेंट का है, और ये टेंजेंट का एंगल है तो इसको हम tan ऑफ फाई लिख सकते हैं। tan फाई की वैल्यू क्या आ रही है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी, और ये एफ बी माइनस एफ ए क्या है? एफ बी मीन्स वाई टू माइनस ये आपका सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। दैट इज योर स्लोप ऑफ क्वाड ए बी क्वाड का ये स्लोप है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं या क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर कोई फंक्शन गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो वहां उस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी जरूर आएगा जहां पे टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू द क्वाड हो जाएगा। या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू क्वाड ए बी। टेंजेंट जो हो रहा है क्वाड के पैरेलल हो रहा है। ठीक है, यही सेम सिचुएशन यहां भी देख सकते हैं। यहां पे एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आएगा। एफ डैश यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ सी आ जाएगी, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं। तो ये सेम सिचुएशन यहां भी होगी कि हम कह सकते हैं कि टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू क्वाड ज्वाइनिंग ए टू बी या ए बी क्वाड बोल सकते हैं। ज्वाइनिंग ए टू बी मीन्स ए और बी क्वाड को ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट पॉइंट सी पे जो टेंजेंट होगा उसके पैरेलल होगी। इस केस में वी हैव इन दिस केस वी आर गेटिंग 2 पॉइंट C1 C2 2 पॉइंट आ रहा है। कर्व पूरा A से लेके B तक कॉन्टिन्यूअस है, A से B तक के लिए स्मूथ है, इसलिए ये A से B तक के लिए डिफरेंशिएबल होगा। हमने बताया था कि स्मूथनेस इज द मेजर ऑफ योर कर्व शुड बी डिफरेंशिएबल और नॉट। ओके, तो ये कर्व स्मूथ है इसलिए ये डिफरेंशिएबल है। और इसमें 2 जगह पे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे ये इसका टेंजेंट इसके पैरेलल हो रहा है, और यहाँ पे भी टेंजेंट जो हो रहा है पैरेलल टू इसके हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस पॉइंट के लिए? यहाँ हम लिख सकते हैं कि एट पॉइंट C1 टेंजेंट इज पैरेलल टू क्वाड AB। also at point C2 tangent is parallel to quad AB। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल है। मीन्स रोलिस मीन वैल्यू थ्योरम में देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट C lying between the given interval under given condition, okay, where tangent should be the parallel to the quad joining the points। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली हम LMB थ्योरम से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर LMB थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है
तो वहाँ पे श्योर एक पॉइंट सी आएगा जहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो उन दो पॉइंट्स के ज्वाइन करने वाले क्वाड के पैरेलल होगा। ठीक है, नाउ वी शुड टेक फ्यू क्वेश्चंस टू इलिस्ट्रेट दिस। क्वेश्चन इज वेरीफाई LMB थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट x माइनस 2 ऑन 1 to 3। मीन्स 1 से 3 के बीच में हमें वेरीफाई करना है लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? fx वी हैव अ फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2x, हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बीइंग पोलिनोमियल fx will be continuous and differentiable everywhere। ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होगा। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 1 to 3। अगर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है तो इस इंटरवल में तो श्योर होगा ही। fx इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 1 to 3। तो दोनों कंडीशन आपके लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के सेटिस्फाई हो गए। देन thus there exists a C belonging to AB such that f dash C equals to FB minus FA upon B minus A। ये ऐसा श्योर होगा। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड f डैश x। f डैश x की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 2x माइनस 2। सो दिस इंप्लाइज f डैश c की वैल्यू क्या हो गई? 2c माइनस 2। fb की वैल्यू क्या है? fb मीन्स हमें फंक्शन में 3 रखना है। f3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू आप रख के देखो, 3 3 जा 9 माइनस 6 दैट इज 3। और इसी समय हम f ऑफ a भी निकाल लेते हैं। f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? a मीन्स 1 रखना है, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज देयर। सो देयरफॉर f डैश c इक्वल्स टू FB minus FA upon B minus A becomes f dash C we get 2C minus 2, FB we have 3 and FA we have minus 1 and the value is 3 minus 1. So when you solve you should get 4 upon 2 that is 2. So C becomes 4 by 2 that is 2 and that belongs to 1 to 3। 1 से 3 के बीच में 2 है। तो दिस इंप्लाइज hence Lagrange LMB theorem is verified। इसलिए हम कह सकते हैं कि LMB थ्योरम वेरीफाइड हो रही है, क्योंकि वो जो 2 पॉइंट आया वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अगर वेरीफाई करना है तो पहले हम कॉन्टिन्यूअस देखेंगे है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो एक पॉइंट श्योर आएगा और जिसपे जो पॉइंट उस इंटरवल में बिलोंग करेगा, या हम कह सकते हैं एक पॉइंट श्योर आएगा जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू क्वाड हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग LMB थ्योरम फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू √x-2 defined on 2 to 3 where the tangent is parallel to the chord joining the end points of the
कर्व, ठीक है। हमें कर्व y इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस टू दिया है, रूट फंक्शन दिया गया है, रूट एक्स माइनस टू इरेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो 2 से लेके 3 तक जो इंटरवल दिया गया, 2 से लेके 3 तक हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक कर लीजिए आप। तो 2 रखेंगे तो 2 पे 0 आएगा, 2.1 रखेंगे तो 0.1 आएगा, 2.2 रखेंगे तो 0.2 आएगा। हर एक पॉइंट आप रखते हो आउटपुट आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सिंस इट गिव्स आउटपुट फॉर ऑल x belonging to 2 to 3, therefore function is continuous on 2 to 3। हर एक पॉइंट के लिए आउटपुट आ रहा है, इसलिए हम ग्राफ खींच सकते हैं इसका, इसलिए फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है 2 से 3 तक। नाउ वी जस्ट फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा इसका, या एफ डैश एक्स क्या आएगा, रूट फंक्शन है तो 1/2 रूट एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब ये फंक्शन जो हमने लिखा है x माइनस 2, हियर इट इज x माइनस 2, ये आपको चेक करना होगा कि 2 से लेके 3 तक वैल्यूज रखने पे आउटपुट डिफाइन है कि नहीं है। आप लिख देना एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 से 2 to 3। 2 से लेके ओपन इंटरवल लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। ओपन इंटरवल 2 है तो 2 हम रख नहीं सकते हैं, 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी वैल्यू रखेंगे 3 तक तो आउटपुट आपका रूट में पॉजिटिव आएगा, और रूट पॉजिटिव डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है 2 से लेके 3 तक, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 to 3। 2 से 3 तक फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो दोनों कंडीशंस लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के सेटिस्फाई हो गए। नाउ thus there exists a point C belonging to AB such that f dash C should be equal to FB minus FA upon B minus A, इसके बराबर होगा f dash C। अब f dash C हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो अब ये वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम f dash C देखते हैं क्या हो रहा है। f dash C शुड बी द 1/2 अंडर रूट C माइनस 2। FB क्या हो रहा है, V की प्लेस पे आपका वैल्यू 3 दिया है तो F3 आपका अंडर रूट 3 माइनस 2 दैट गिव्स यू 1। F2 इज योर अंडर रूट 2 माइनस 2 सो इट शुड बी द 0। देयरफॉर अब हम वैल्यूज रख देते हैं। तो वैल्यूज में 1/2 अंडर रूट C माइनस 2 शुड इक्वल टू F3 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 2। सो व्हेन यू सॉल्व you should get 1/2 under root C minus 2 equals to 1. So we take the square, so 4 times C minus 2 equals to 1. ठीक है। So when we solve we get C equals to 1/4 plus 2 4, that is 9/4, that is your, if we want to write in points then you can write 2.25। ओके, ये पॉइंट आपको अब देखना है कि 2.3 2 और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। इट इज बिलोंगिंग टू 2 to 3, 2 से 3 के बीच में ये पॉइंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे हमारा टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू क्वाड होता है। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, therefore at C equals to 2.25 tangent is parallel to quad के पैरेलल होगा। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट के केस में हम क्या रखेंगे, अगर हम 9/4 रख रहे हैं फर्स्ट
ए के प्लेस पे सी के प्लेस पे 9/4 रख रहे हैं तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट देखने के लिए आप कैसे देखते हो, ये पॉइंट अगर 9/4 हम ले रहे हैं, यहाँ पे x के प्लेस पे 9/4 ले रहे हैं तो y क्या आएगा, √9/4 - 2 आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, दैट इज द 9/4 एंड इट गिव्स यू 1/2। हेंस पॉइंट इज तो यहाँ पे आज हम क्लास को ओवर करते हैं। मीन्स आज की क्लास में आपने दोनों चीज़ों को पढ़ा है, रोलिस थ्योरम एज वेल एज लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपका काम है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस पे, इन टॉपिक्स पे नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप श्योर क्वेश्चंस करेंगे, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन गेट मोर।